हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता हो गया है कि 9 जुलाई से आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो 9 जुलाई 2022 का जो फेज 1 का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। पहला शिफ्ट आपका 9 से 12 था और दूसरा शिफ्ट विद्यार्थियों 3 से 6 था। तो आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको। फर्स्ट पेपर जनरल जो पेपर होता है, जो सभी के लिए कॉमन होता है, उसमें क्वेश्चंस किस तरह से किस सेगमेंट से पूछे गए थे। तो अगर हम बात करते हैं आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, जिसको आप लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, इसमें क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से पूछा गया था। जनरली अगर जिसने भी मुझसे पढ़ा हुआ है, चाहे ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में, अक्सर जो है मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। नंबर सिस्टम, जिसमें डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल होता है, इससे प्रश्न पूछा गया था। और अगर हम बात करें डीवीडी, आरडब्ल्यू डीवीडी, रोम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। ऑडियो वीडियो सपोर्ट, फेसबुक या स्काइप, ठीक है ना, ऑडियो वीडियो कौन सपोर्ट करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। फुल फॉर्म से एब्रीविएशन, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया है एब्रीविएशन, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। जिसमें वार्म का एक क्वेश्चन पूछा गया था, वार्म का फुल फॉर्म, तो यहां मैंने लिख भी दिया है, राइट वंस रीड मेनी। मेमोरी सीक्वेंस से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि मेमोरी जो आपकी यूनिट होती है, जैसे आपका बिट हो गया, निबल हो गया, बाइट हो गया, किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया, टेराबाइट, इस तरह से आपका जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे। सीक्वेंस आपको अरेंज करना था, ठीक है ना। सोशल नेटवर्किंग, अक्सर जो है सोशल नेटवर्किंग से, इंटरनेट से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो ये था आईसीटी में, इन सब सेगमेंट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन, नेक्स्ट जो सेगमेंट है वह है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई से आपकी टेबल डीआई के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और इसमें मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ठीक है ना। तो मेरे पास क्योंकि कुछ डेटा है जिसमें जो है मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो ये डेटा है विद्यार्थियों, ये आप जैसे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, या ऑनलाइन हमने जो है डेटा लिया है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है, ठीक है ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आए थे डीआई से, इसमें आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपको टफ नहीं थे। इसमें वही है, एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है ना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में एवरेज हो गया, इसमें एक दिया हुआ था 2 फैक्ट्री का प्रोडक्ट बनाने थे, जिसमें जो है आपका टेबल दिया हुआ था, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया था 90 करोड़ के आसपास, ऐसा कुछ दिए रखा था। मतलब वही, जिसने भी मुझसे पढ़ा है टेबल डीआई, मैं अक्सर कहता हूं कि डेटा इंटरप्रिटेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी कंट्री का, किसी स्टेट का डेटा आपको दे सकता है, ठीक है ना। और उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, गेन परसेंट, व्हाट मोर परसेंट से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और जल्दी जो है मैं डेली रात को 10 बजे प्रैक्टिस भी करवाता हूं। जो विद्यार्थी नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे इस चैनल पर आप रात को 10 बजे लाइव क्लास कर सकते हैं, और वहां पर मैं जैसे भी 9 जुलाई के जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, उन हमारे जो है जो प्रयास है हमारा, जो रात को 10 बजे, उसमें मैक्सिमम आपको क्वेश्चन उस टाइप को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा जो है कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे विद्यार्थियों, कम्युनिकेशन में आपके जो क्वेश्चंस थे वह टाइप्स से रिलेटेड थे, ठीक है। जो आपका कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन संचार जिसको कहते हैं, इसमें आपके टाइप्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे। टाइप्स में आपका जो है, जैसे आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है ना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैचिंग से रिलेटेड, मैचिंग करना था, मैच करना था, ठीक है ना, मैचिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे। आपके कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और आपका जो है बैरियर से भी क्वेश्चंस पूछा गया था विद्यार्थियों।
तो वही जो आपके सिलेबस में दे रखा है, बस आपको बेहतर तरीके से पढ़ कर जाना है। पेपर आपका 9 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर सेगमेंट की हम बात करें तो पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछता ही है हमेशा, ठीक है। पैराग्राफ से एक क्वेश्चंस आया हुआ था जिसमें एक आपको पैराग्राफ दिया था, इसमें आपको जो है एक पैराग्राफ कोविड से रिलेटेड पैराग्राफ दिया था, ठीक है ना। तो उसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो हर बार आपसे, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किया हुआ, और मैं अक्सर बोलता हूं जिसने भी मुझसे पढ़ा हुआ है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, मैं पीवाईक्यू पर ज्यादा जोर देता हूं। और जिसने भी अगर पीवाईक्यू की अच्छी प्रैक्टिस किया है, लास्ट के 5 साल या 10 साल की प्रैक्टिस किया है, 5 साल की भी अगर पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया है तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो पीवाईक्यू के आए थे जो अभी आपका एग्जाम हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीडीई, पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, इसमें एसडीजी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है ना। इसमें आपका जो है फॉसिल फ्यूल से क्वेश्चंस पूछा गया था। आई बात समझ में, ठीक है ना। और इसमें पूछा गया था सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के जो सीक्वेंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, ये आपके जो फॉसिल फ्यूल है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे। तो पीपल एंड डेवलपमेंट का जो क्वेश्चंस थे, इसमें आपके करंट का भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, ठीक है। तो पीपल एंड डेवलपमेंट में अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आपसे क्वेश्चंस बिल्कुल बन जाएंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थियों हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से जो प्रश्न पूछे गए थे, हायर एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो आया था, मूक का फुल फॉर्म आया था, मूक का आपका फुल फॉर्म आया था माइसी ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है ना। स्वयं से क्वेश्चंस आया था, स्वयं से क्वेश्चंस आया था। एनईपी से क्वेश्चंस आया था, एनईपी 2030 का जो टारगेट है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया था एनईपी, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आपका है, ठीक है ना। और अक्सर इस चैनल के माध्यम से जो हायर एजुकेशन की मैम आपको पढ़ाती हैं, उनकी अगर आपने वीडियो देखा है तो उनकी वीडियो से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो एनईपी 2030, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मैम ने बहुत अच्छे तरीके से इलैबोरेट किया है, आई बात समझ में। फिर आपका वोकेशनल स्टडीज से, वोकेशनल स्टडीज फुल फॉर्म इसके पूछे गए थे। अभी लेटेस्ट में ही मैडम ने हायर एजुकेशन में आपका वोकेशनल स्टडीज से रिलेटेड जो क्लास लिया था, उस क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा विद्यार्थियों, काफी हेल्प मिलने वाला है। उससे एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल सकता है, ठीक है ना। हायर एजुकेशन के बाद अगर हम बात करें, हायर एजुकेशन के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सेगमेंट का, तो नेक्स्ट सेगमेंट है लॉजिकल रीजनिंग। इस बार लॉजिकल रीजनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लॉजिकल रीजनिंग से आपसे लॉजिकल रीजनिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपका कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रेरी और सब अल्टरनेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बोल दिया जाएगा कि आपको कोई प्रोपोजिशंस बोल दिया गया, यह ट्रू है, और उसी के आधार पर आपको बताना है कौन सा गलत है, कौन सा सही है। आई बात समझ में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था। और आपका जो है एनोलॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आपका एक क्वेश्चंस आपका अर्थपत्ति से आया हुआ था, अर्थापत्ति, ठीक है ना। अर्थापत्ति, जैसा कि ये आपका प्रमाण है, ठीक है ना, प्रमाण के प्रकार होते हैं अर्थापत्ति, जिसको मैं बोलता भी हूं इनवैलिड, ठीक है ना। सोर्स ऑफ नॉलेज, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होता है अर्थापत्ति। और इससे मैंने, अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ तो एक मैंने एग्जाम्पल करवाया हुआ था, मोटा आदमी जो होता है जो दिन में नहीं खाता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो रात में खाता है। यही डिट्टो, यही आपके यही एग्जाम्पल जो है पूछ दिया गया था।
उसके बाद अनुपलब्धि से तो कह सकते हैं इंडियन लॉजिक से 2 या 3 क्वेश्चंस इंडियन लॉजिक से बन रहे हैं, सिलोजिज्म से क्वेश्चंस आया है, न्याय निगमन से क्वेश्चंस आया है विद्यार्थियों। तो ये था आपका लॉजिकल रीजनिंग, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे और जितना भी हमने पढ़ाया है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। रीजनिंग, अगर हम बात करें रीजनिंग की विद्यार्थियों, रीजनिंग जिसमें रीजनिंग में मैथ वाले भी क्वेश्चंस आए हुए थे। रीजनिंग के अंतर्गत जो एनटीए ने 2018 में जो सिलेबस अपडेट किया हुआ है उसमें रीजनिंग में मैथमेटिकल रीजनिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चंस आया था, रीजनिंग में आया था कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आया था, कोडिंग डिकोडिंग से विद्यार्थियों क्वेश्चंस आया था। स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आया था, ठीक है ना। और प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस आया था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस आया था। इसमें एक क्वेश्चन था, जैसा कि कुछ यूजर्स ने मुझे ऑनलाइन बताया है कि चेयर टेबल खरीदना और टेबल का एवरेज बताया हुआ था और चेयर का आपको बताना था, ऐसा कुछ था एवरेज से रिलेटेड, ठीक है ना। और प्रॉफिट लॉस से आप लोग एसआई सीआई को भी पढ़ लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब कुल मिला के जो मैंने आपसे कहा है कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में अगर आप ध्यान से देखिए तो एवरेज से क्वेश्चंस पूछा गया है और पूछा जा सकता है। एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, रेशियो में एज वाले से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको जो है प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एसआई और सीआई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टाइम और डिस्टेंस से तो हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कौन सा सेगमेंट बचा, आपका रिसर्च है विद्यार्थियों। रिसर्च से क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्योंकि रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चंस इस बार पिछली बार की अपेक्षा कम पूछे गए हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसर्च इससे तो हमेशा टीचिंग और रिसर्च से हर बार क्वेश्चन ज्यादा ही पूछते हैं, लेकिन इस बार फर्स्ट जो आपका शिफ्ट हुआ है इसमें लॉजिकल रीजनिंग से सबसे ज्यादा, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे आए थे तो लॉजिकल रीजनिंग के थे, ठीक है ना। उसके बाद आपका टीचिंग और रिसर्च से तो हर बार क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो रिसर्च में विद्यार्थियों आप लोग टाइप्स पढ़ लीजिएगा, अच्छे से टाइप्स पढ़ लीजिएगा, सैंपलिंग पढ़ लीजिएगा, सैंपलिंग से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पायलट स्टडी पर बेस्ड था, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और रिसर्च में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे, उनको आपने चाहे जितना भी रिसर्च पढ़ा हुआ है वो तो केवल आपके नॉलेज पर बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। आपने रिसर्च में कितने अच्छे तरीके से गहन स्टडी किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड में विद्यार्थियों जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड में, टीचिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चंस थे, टीचिंग में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपके एआर टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है ना। एसर्शन और रीजन जैसा दिया हुआ था। तो इस तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो फर्स्ट पेपर में एक तरह से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा हल्का सा जो है टफ लेवल को टच किया हुआ था, लेकिन मॉडरेट आप इस पूरे जो है सिनेरियो को कह सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर के एनालिसिस को हमने आपको बता दिया जो 9 जुलाई का एग्जाम हुआ था। तो अगर विद्यार्थियों आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यही एक ऐसा एकमात्र चैनल है जो केवल फर्स्ट पेपर की ही बात करता है। मैं केवल आपको फर्स्ट पेपर ही पढ़ाता हूं और इस चैनल में आपको फर्स्ट पेपर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती है। तो नेक्स्ट जो है जो फेज होगा, ठीक है ना, उसका भी हम आपको वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। और जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है 11 जुलाई को, ठीक है, क्योंकि 9 जुलाई और 11 जुलाई उसके बाद फिर भी आपका जो है इसके बाद जो सेकेंड शिफ्ट होगा, सेकेंड मतलब सेकेंड फेज जो आपका अगस्त में शुरू होगा, ठीक है। तो उसकी भी वीडियो मैं आपको बनाकर अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।